नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट एजुकेशन चैनल एडू 99 पर। आज हम लोग जैन धर्म एवं महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के प्रथम भाग को समझा, उनके परिचय को समझा। अगर अभी तक आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में प्रथम भाग में मैंने बताया जैन धर्म क्या है और जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनका बचपन का नाम क्या है, उनके माता पिता का नाम, ये सारी बातें मैंने भाग 1 में बताया है। भाग 2 में हम लोग समझेंगे तीर्थंकर। आखिर पहले ये तीर्थंकर होता क्या है। जिस तरह जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हो गए थे, तो पहले हम लोग समझेंगे तीर्थंकर। गुरु जो मतलब कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार करता है या उसे आगे बढ़ाता है, उसमें कुछ नियमों को अंकित करता है या नियमों को बढ़ावा देता है। जैसे कोई गुरु, तो जैन धर्म के गुरु को ही हम लोग जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24। आप लोग को पता होगा तीर्थंकर मतलब जैन धर्म में जो गुरु होते हैं उन्हीं को हम लोग तीर्थंकर बोलते हैं। तो तीर्थंकर कितने हैं? 24 तीर्थंकर। ठीक। नाम, तो हम लोग बारी बारी से उनके नाम को समझेंगे और प्रतीक चिन्ह को समझेंगे। सबसे पहले प्रतीक चिन्ह क्या होता है। जितने भी तीर्थंकर हैं अपने साथ कोई निशान लेकर धरती पे जन्म लिए थे, तो उन्हीं के निशान को ही हम लोग प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। जैसे जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव या उन्हीं का अन्य नाम आदिनाथ था। इनका प्रतीक चिन्ह सार। ऋषभदेव को हम लोग जैन धर्म का मूल संस्थापक कहते हैं। दूसरा है अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरा है संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। अभिनंदन नाथ कनी। सुमितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सारस। पदम प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह है कमल। सुपार्श्वनाथ, इनका है स्वास्तिक। चंद्र प्रभु, इनका है चंद्र। सुविधिनाथ, इसका है मकर। शीतलनाथ, इनका है श्रीवत्स। श्रेयांसनाथ, इनका है घोड़ा। वासुपूज्यनाथ, इनका है भैंस। श्रेयांसनाथ का है गेंडा। वासुपूज्यनाथ का है भैंस। विमलनाथ का है सुकुर। अनंतनाथ का है बाज। धर्मनाथ का है वज्र। शांतिनाथ का है हिरन। कुंथुनाथ का है बकड़ा। अरनाथ का है नंदावर्त। मल्लिल नाथ का है पिचर कलश। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मल्लिल नाथ ये महिला तीर्थंकर थी। मुनि श्रुगुत का है कच्छप। नेमिनाथ का है नील कमल। अरिष्टिनेमि का है शंख। पार्श्वनाथ का है सर्प और महावीर स्वामी का है सिंह। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी, आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने इस पे इतना गौर क्यों किया। तो अरिष्टिनेमि एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनका चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि तीर्थंकर किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। मतलब जैन धर्म में जो गुरु होता है उसी को हम लोग तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किससे? जैन से। मतलब जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द संबंधित है। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। वे अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी अंतिम थे, मतलब उनके बाद जैन धर्म में कोई तीर्थंकर आया ही नहीं। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। जैन तीर्थंकर स्थल है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा कि प्रभासगिरी निम्न में से किससे संबंधित है, तो हम लोग बोलेंगे किससे संबंधित है? जैन तीर्थंकर स्थल है, उसी से संबंधित है। और पूछा जा सकता है ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है। समझ रहे हो? और यह प्रभासगिरी स्थल छठे जैन धर्म तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित है।
ये प्रभासगिरी पद्म प्रभु जो 6वें जैन तीर्थंकर थे उन्हीं से संबंधित थे। क्या नाम है उनका? पो से पद्म और पो से प्रभासगिरी। समझ रहे? जो 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिस्टिनेमी, आपको पीछे भी बताया, ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टिनेमी के बारे में बताया जाता है, अरिस्टिनेमी ये भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माने जाते हैं। कौन? अरिस्टिनेमी। और ऋषभदेव अरिस्टिनेमी का चर्चा ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर थे और अरिस्टिनेमी 22वें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भद्रबाहु। भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन कल्पसूत्र में किया। मतलब कल्पसूत्र नामक एक पुस्तक में जैन धर्म के सभी तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर थे? 24। मतलब 24 के 24 का जीवनी को एक बुक में संकलित किया। कौन किया? भद्रबाहु ने। और उस पुस्तक का नाम क्या है? कल्पसूत्र। और यह पुस्तक पूरा का पूरा संस्कृत भाषा में है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे हम लोग समझेंगे त्रिरत्न। जैन धर्म से संबंधित है। क्या? त्रिरत्न। त्रिपिटक जिस तरह बौद्ध धर्म में है उसी तरह जैन धर्म में त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तीनों का अर्थ यह है कि ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनो। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, क्या ये एक तरह का क्या है? सिद्धांत है। किसका? जैन धर्म का। और बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या था? यह संसार दुखों से भरा हुआ है। और यहाँ पे जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ज्ञान धारण करके चरित्रवान बनो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुव्रत सिद्धांत। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। ठीक। अनुव्रत सिद्धांत होता क्या है? तो 5 नियम थे जिन्हें जैन धर्म में पालन करना नियमित था। एक तरह का व्रत था। उसी 5 व्रत को हम लोग अनुव्रत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये अनुव्रत सिद्धांत कहाँ पे, मतलब किस धर्म में पाया जाता है? तो हम लोग कहेंगे जैन धर्म में। 5 पंच महाव्रत, 5 अनुव्रत। पहला क्या है? सत्य। दूसरा अहिंसा। सत्य, अहिंसा, अस्थेय, इसका मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह, धन ना जुटाना, मतलब धन को ज़्यादा जमा, मतलब धन को जमा नहीं करना। और 5वां है ब्रह्मचार्य। 4 व्रत पहले से ही चलते आ रहे थे, लेकिन महावीर स्वामी ने एक और व्रत इसमें जोड़ा जिसको हम लोग ब्रह्मचार्य कहते हैं। यह बाद में प्रतिपादन हुआ है, मतलब बाद में जोड़ा गया। किनके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर भी थे। समझ रहे हैं? एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। ये प्रारंभिक मतलब शुरुआत में जैन धर्म में अर्धमागधी भाषा चलता था। सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखी गई है। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही है। मतलब जैन धर्म के 12 अंग किसमें है? अर्धमागधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया और सारे समिति जो होने लगे वो प्राकृत भाषा में ही होने लगे। दोस्तों, वीडियो अभी तक यहीं तक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने जैन धर्म को पार्ट बाय पार्ट, भाग बाय भाग पढ़ाया है। प्रथम भाग हो चुका है, यह दूसरा था और तीसरा आने वाला है। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो या पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।